हालांकि खुलासे एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन बार वो खुलासे कर चुके हैं। और हाल ही में राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव को लेकर के जो खुलासा किया है, तब से लेकर के अब तक गोदी मीडिया में इसका कोई भी जिक्र नहीं किया जाता है। ना ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिक्र किया जाता है, ना ही चुनाव आयोग की टीम में कि इसका क्या जवाब दिया जाए। जवाबों से किस तरीके से कन्नी काटना है, अगर किसी को सीखना हो तो इस वक्त चुनाव आयोग से सीख ले। दरअसल दोस्तों हुआ क्या है कि राहुल गांधी के खुलासे के बाद तो कहते हैं कि अतिकांड तो होता ही है और होकर ही रहता है, लेकिन बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा छेड़ा हुआ है, अब वो मुद्दा पूरे देश के अंदर आग की तरह फैलता हुआ नजर आ रहा है। जनता सड़कों पर उतरी हुई है। जनता ने जिस तरीके के पोस्टर लेकर चुनाव आयोग के घर का घेराव किया, चुनाव आयोग के दफ्तर पर जिस तरीके के बैनर लगाए गए, जिस तरीके से नारा लगाया जा रहा है वोट चोर गद्दी छोड़, और जिस तरीके से मेट्रो के अंदर घुसकर, बसों के अंदर घुसकर लोगों को वोट चोरी से जो है पूरी तरीके से अवेयर किया जा रहा है कि किस तरीके से देश के अंदर वोट चोरी की जा रही है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने सिद्ध किया, वो तस्वीरें सामने निकल कर आ चुकी हैं। जनता सड़कों पर उतरी हुई है, जनता चक्का जाम करती हुई नजर आ रही है दोस्तों, और पुलिस उनको उठाकर बसों के अंदर ठूसती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। किसी भी गोदी मीडिया ने इस मुद्दे को नहीं उठाया, किसी भी गोदी मीडिया ने इस खबर को नहीं चलाया, किसी भी गोदी मीडिया ने यह न्यूज आप लोगों तक नहीं पहुंचाई। इस खबर को दबा दिया गया, छुपा दिया गया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, बेबाकी से सारी खबर आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप लोग देखिए। जो चोरी करता है वो अंत में पकड़ा जाता है। अतिकांड होता है। दोस्तों वोट चोरी के मसले को लेकर लगातार राहुल गांधी जी खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं, और एक ना एक दिन भाई और बहनों ये पकड़े जाएंगे। सबूत हमने सामने रखा है, ये भाग के कहीं नहीं जा सकते। हालांकि खुलासे एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन बार वो खुलासे कर चुके हैं। और हाल ही में राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव को लेकर के जो खुलासा किया है, तब से लेकर के अब तक गोदी मीडिया में इसका कोई भी जिक्र नहीं किया जा रहा, कोई भी जिक्र नहीं किया जा रहा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिक्र किया जाता है, ना ही चुनाव आयोग की टीम में कि इसका क्या जवाब दिया जाए। जवाबों से किस तरीके से कन्नी काटना है, अगर किसी को सीखना हो तो इस वक्त चुनाव आयोग से सीख ले। दरअसल दोस्तों हुआ क्या है कि राहुल गांधी के खुलासे के बाद सिर्फ हरियाणा में ही नहीं दोस्तों, तमाम प्रदेशों में विरोध प्रदर्शन देखा गया। और देखिए कि हरियाणा के साथ साथ किस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर में ज्ञानेश कुमार के पुतले फूके गए हैं दोस्तों। ये तस्वीर देखिए, बाकायदा लोगों ने ज्ञानेश कुमार के पुतले फूकने शुरू कर दिए। और आज दोस्तों एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि यह लड़ाई धीरे धीरे दिल्ली तक पहुंच चुकी है। और ये तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी के सभी सिपाही हैं और बाकायदा ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सड़कों पर मोर्चा खोल रखा है। भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी के सिपाही वोट चोरी के नारे लगाते हुए ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। और आज दोस्तों एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि बाकायदा इलेक्शन कमीशन का जो पूरा भवन है, उस भवन की दीवारों पर पोस्टर चिपका दिया गया है। जी हां, पोस्टर चिपका दिए गए हैं वोट चोरी के नारे से। उस ब्राजील मॉडल के जो पोस्टर हैं बाकायदा हर जगह चिपकाए जा रहे हैं कि बताइए ये है कौन, तू है कौन, तेरा नाम क्या, इस तरीके से स्लोगन बताइए वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग के भवन के बाहर चिपकाए जा रहे हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये लड़ाई बहुत तेजी से लड़ी जा रही है, दिल्ली के अंदर तक ये लड़ाई आ चुकी है। और दोस्तों इतना ही नहीं कि इलेक्शन कमीशन के भवन के बाहर दीवारों पर जो पोस्टर चिपकाया जा रहा है, इतना ही नहीं दोस्तों, बाकायदा दिल्ली के डीटीसी बसों में घुस करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बताइए इस तरीके का अभियान चलाया जा रहा है। एक बड़ा तस्वीरें निकल करके आ रही हैं पंजाब से, जो बाकायदा गाड़ियों के ऊपर डिस्प्ले लगा करके दोस्तों लोगों को जागरूक किया जा रहा है। राहुल गांधी की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस सबको दिखाया जा रहा है, प्रेजेंटेशन दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से चोरी की जा रही है। ये अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है कि आखिर ये लड़ाई किस तरीके से
दिल्ली तक पहुंच गई। और हालांकि राहुल गांधी जी दिल्ली में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और जहां पर दोस्तों ये विरोध होता रहा है, वहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री मोदी जी का घर है, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर जो है आप देखेंगे गृह मंत्री जी का घर है, और महज 100-200 मीटर की दूरी पर संसद भवन है, और महज 150 मीटर की दूरी पर इलेक्शन कमीशन का वो भवन है, ऑफिस है। और उस वक्त जब मैंने आपसे खबर बताई थी, पूर्व में आपको खबरें बता चुका हूं कि जो ये जो खींचतानी की जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो दिल्ली से या अलग अलग राज्यों से आई हैं, के द्वारा जो लोग वोट चोरी के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं, किस तरीके से उनको ठूंसा जा रहा है बसों में, बताइए किस तरीके से उनको डिटेन किया जा रहा है, ये लड़ाई बाकायदा इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिस है, जो कार्यालय है, दफ्तर है, कुछ ही दूरी पर हो रहे हैं दोस्तों। और आज ये लड़ाई धीरे धीरे इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक पहुंच चुकी है। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ईसीआई के दफ्तर तक पहुंच चुकी है। हर कोई हैरान है दोस्तों। जरा देखिए कि किस तरीके से न सिर्फ दिल्ली के डीटीसी बसों में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बाकायदा दिल्ली मेट्रो के अंदर राहुल गांधी के सिपाहियों ने मोर्चा खोल रखा। जरा देखिए कि किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। देश के लोपी श्री राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का जो मुद्दा है वो बहुत अच्छे तरीके से तथ्य के आधार पे, फैक्ट चेक पे उठाया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इसका जवाब नहीं दे रही है। जवाब कौन दे रहा? सत्ता में बैठे जो इलेक्शन कमीशन द्वारा सत्ता में बैठी है। ये ब्राजील की मॉडल है, ब्राजील की, देश की नागरिक भी नहीं है, ब्राजील की मॉडल है। इन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, टोटल 22 फेक वोट डाले, टोटल 22 फेक। बताइए। तो दोस्तों देखा आपने, और ये देखिए तस्वीरें, ये वीडियो जरा देखिए कि बाकायदा किस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर, मुर्शिदाबाद के अंदर ज्ञानेश कुमार के पुतले फूके जा रहे हैं। और लिखा क्या गया है, वोट चोर गद्दी छोड़, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने हरियाणा में हुई वोट चोरी पर बड़े अतिक्रांत होता है। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और उनका पुतला फूका। दोस्तों ये खबरें जो है सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, हरियाणा से नहीं निकल करके आ रही है कि हरियाणा के जो चुनाव आयोग का जो दफ्तर है, जो कार्यालय, उसके बाहर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, पुतले फूके जा रहे हैं, बल्कि दिल्ली में दोस्तों जो मेन चुनाव आयोग का जो कार्यालय है, सोचिए कि उस भवन के दीवारों पर ही कोई भी जिक्र नहीं किया जा रहा, पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। उस ब्राजील के मॉडल की तस्वीरें हर जगह दोस्तों आप देखेंगे कि बैनर लगा लगा करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये लड़ाई हर जगह लड़ी जा रही है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि लड़ाई कर्नाटका में लड़ी जा रही है, ये लड़ाई तमिलनाडु में लड़ी जा रही है, ये लड़ाई वेस्ट बंगाल में लड़ी जा रही है, ये लड़ाई हरियाणा के अंदर लड़ी जा रही है, ये लड़ाई बिहार के अंदर लड़ी जा रही है, और धीरे धीरे ये लड़ाई पूरे प्रदेश तक पहुंचती हुई जा रही है। दोस्तों एक तरफ ज्ञानेश कुमार के पुतले फूके जा रहे हैं, दूसरे तरफ इलेक्शन कमीशन के बाहर जो दफ्तर है उसके बाहर भारी हंगामा होने की तस्वीरें आ रही हैं। और आज दोस्तों ये खबर निकल करके आ रही है कि इलेक्शन कमीशन के भवन के दीवारों पर ही दोस्तों वोट चोरी के खिलाफ पोस्टर चिपका दिए जा रहे हैं। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है कि देश की गोदी मीडिया इस वक्त एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है स्टूडियो के अंदर। एक सवाल राहुल गांधी के किए गए खुलासे के बाद सत्ता पक्ष से नहीं पूछे जा रहे हैं, न ही सत्ता पक्ष से पूछे जा रहे हैं, न ही इलेक्शन कमिश्नर से पूछे जा रहे हैं, न ही इलेक्शन कमीशन से पूछे जा रहे हैं, न ही ज्ञानेश कुमार से पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों आज इसीलिए राहुल गांधी ने बाकायदा मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो उन्होंने खुलासे किए हैं, कायदे में देश की मीडिया को उस पर सवाल लेकर के ज्ञानेश कुमार से पूछना चाहिए था, देश की सत्ता से पूछना चाहिए था। लेकिन दोस्तों क्या ऐसा कारण है कि देश की मीडिया में उसको मुद्दा ना समझते हुए कचरे के डिब्बे में राहुल गांधी की सारी मेहनत को डाल देते हैं। गोदी मीडिया इसको कभी खबर ही नहीं बनाना चाहता, क्यों नहीं बनाना चाहता? बताइए वोट चोरी को लेकर कि किस तरीके से ऊपर से दबाव बनाया जाता है, किस तरीके से डराया जाता है। यही कारण है दोस्तों कि राहुल गांधी के इतने बड़े बड़े खुलासे के बावजूद भी उसको मुद्दा मीडिया के अंदर नहीं बनाया जाता है। क्यों नहीं बनाया जाता है, यह बड़ा अपने आप में गंभीर सवाल है। दोस्तों कायदे में देखा जाए ना, अगर देश की बात आई इस तरीके का अभियान चलाया जा रहा है, एक बड़ा इसको बड़ा मुद्दा बना दिया, तो सोचिए कि ज्ञानेश कुमार के पास एक एक सवालों के
मैं सही बता रहा हूं, जवाब नहीं देता बनेगा। लोगों को जागरूक किया जा रहा एक है। भी सवालों के जवाब सही तरीके से नहीं दे पाएंगे। और इसीलिए राहुल गांधी बेबाकी से बार बार ये कहते रहे हैं कि देश की मीडिया को कम से कम ज्ञानेश कुमार से इस पर सवाल पूछना चाहिए। कम से कम अपने प्राइम टाइम में इस खबरों को दिखाया जाए कि इतना बड़ा गंभीर मसला है, देश के हर शख्स की आवाज है, देश के हर एक व्यक्ति के मसला है, हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ मसला है, लेकिन इस मसलों को तवज्जो ना देते हुए दूसरे और भी सारे मसलों पर तवज्जो दिया जाता है। क्यों ऐसा होता है? दोस्तों, आप सभी को क्या लग रहा है कि राहुल गांधी के खुलासे के बाद इस वक्त पूरे देश में ही धीरे धीरे ये पूरा विरोध बढ़ता चला जा रहा है? जगह जगह से नई नई तस्वीरें निकल करके आ रही हैं। कहीं चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें जो दिल्ली से या अलग अलग राज्यों से आई हैं, पुतले फूके जा रहे हैं, उसकी तस्वीरें निकल करके आ रही हैं। कहीं पर उनके इस्तीफे की मांग आ रही है। अब बात आई दिल्ली है के अंदर दोस्तों भारी विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। बाकायदा इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जो है, कार्यालय जो है, आप कह लीजिए, हेड ऑफिस कह लीजिए, जो भवन है वो कह लीजिए दोस्तों, दीवारों पर ही वोट चोरी के पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ईसीआई के दफ्तर तक पहुंच चुकी है। अपनी राय जरूर रखिएगा। क्या लगता है कि जल्द ही ज्ञानेश कुमार कुछ इस मसले को लेकर खुलासा कर सकते हैं, बात जरूर रख सकते हैं, राहुल गांधी के पूछे गए सवालों का जवाब दे सकते हैं? हालांकि 2-3 बार राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आज तक जवाब देते नहीं बना। क्या लगता है कि इस बार जवाब दे पाएंगे? फिलहाल दे दीजिए इजाजत, देखते हैं डिस्को न्यूज़ चलेगा। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से वोट चोरी का मुद्दा पूरे देश के अंदर गूंजता हुआ नजर आ रहा है, उठता हुआ नजर आ रहा है। ब्राजील मॉडल यहां पर सीधे तौर पर दिखाया जा रहा है कि 8 फर्जी वोट डाले जा रहे हैं। जरा सोचिए, सबूत के आधार पर जिस तरीके के बड़े खुलासे राहुल गांधी ने किए हैं, उसका जवाब क्या दिया गया, क्या ही उसका जो है आंकड़ा सामने निकल कर आया। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट के अंदर A to Z सुना। अब आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।